गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। कल हम लोगों ने सेपल और पेटल्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम आगे उनके पार्ट्स पढ़ेंगे कि सेपल के अंदर और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया था कल, हमने एक फ्लावर को क्या किया था, ऐसे कट कर दिया था बीच में से उसके अंदर वाले पार्ट्स देखने के लिए। जब हमने उसको कट किया तो देखो ऐसे दिखेगा हमें, ऐसा दिखा हमें। उसके अंदर काफ़ी सारे पार्ट्स थे, ऐसे ऐसे ना बड़े बड़े लंबे लंबे से बने हुए थे। इनका ना अलग अलग नाम होता है, कुछ स्टेमन होते हैं, कुछ पिस्टल होते हैं। अब ये स्टेमन और पिस्टल में फ़र्क क्या है, क्योंकि कुछ को हम देख के कहते हैं कि ये स्टेमन है, कुछ को देख के हम कहते हैं कि ये पिस्टल है। तो स्टेमन और पिस्टल में क्या फ़र्क होता है, ये क्या है, फ्लावर के अंदर वाले पार्ट्स हैं। ठीक है, तो स्टेमन क्या होता है, स्टेमन होता है जो फ्लावर का मेल पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है, मेल पार्ट। और पिस्टल क्या होता है, जो फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, तो फ्लावर का मेल पार्ट क्या होता है, स्टेमन, और फीमेल पार्ट क्या होता है, पिस्टल। ठीक है, अब स्टेमन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। स्टेमन का जो ये लंबी सी डंडी होती है इसे बोलते हैं फिलामेंट। और ये जो ऊपर ऊपर फ्लावर सा दिखता है, फ्लावर नहीं होता वैसे, ये ऊपर ऊपर ये जो पोर्शन दिखता है इसे बोलते हैं एंथर। समझ रहे हो, आपको ये चीज़ें धीरे धीरे याद करनी है। क्या पार्ट होते हैं, स्टेमन होता है, पिस्टल होता है फ्लावर के अंदर। स्टेमन के कौन कौन से पार्ट होते हैं, नीचे वाला पार्ट होता है फिलामेंट, ऊपर वाला पार्ट होता है एंथर। ठीक है, तो ये स्टेमन के दो पार्ट मैंने आपको बता दिए। अब हम देखेंगे पिस्टल। ठीक है, यू कैन रिकॉग्नाइज बोथ द पार्ट ऑफ स्टेमन इन योर फ्लावर। तो स्टेमन वाले दोनों पार्ट हमने देख लिए। हाउ मेनी स्टेमन आर देयर इन योर फ्लावर। तो आप अगर फ्लावर को कट करोगे तो आपको स्टेमन दिख जाएंगे कितने होते हैं। ड्रॉ वन स्टेमन एंड लेबल इट पार्ट्स। ठीक है, चलो अब किसकी बारी आती है, पिस्टल की। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टल। तो सबसे अंदर वाला जो पार्ट होता है ना वो होता है पिस्टल। इस तरह का दिखता है हमें ये। इफ यू कैन नॉट सी इट कम्प्लीटली, रिमूव द रिमेनिंग स्टेमन, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ पिस्टल विद द हेल्प ऑफ फिगर 7.24। इस फिगर को देख के हम क्या करेंगे, आप बताएंगे कि पिस्टल के कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। बीच वाला ये वाला जो पार्ट है ये बोलते हैं स्टाइल। और ये सबसे अंदर वाला पार्ट होता है इसे बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं, ओवरी। तो पिस्टल के कौन कौन से पार्ट हो गए, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, एक्टिविटी 11 देखते हैं। लेट अस नाउ स्टडी द ओवरी ऑफ अ फ्लावर। अब हमने क्या करना है, जो पिस्टल के अंदर ओवरी थी ना उसके अंदर देखना है हमने क्या क्या होता है। इट इज़ द लोअर मोस्ट एंड स्वॉलन पार्ट ऑफ द पिस्टल। तो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है और स्वॉलन मतलब फूला हुआ पार्ट होता है। वी कैन कट दिस पार्ट टू स्टडी हाउ इट लुक इनसाइड। ठीक है, हम दो तरह से काट सकते हैं इस ओवरी को। एक तो ऐसे लंबा काट देते हैं इस तरह से ताकि हमें दिखे कि ऐसे लंबाई में क्या चीज़ है, और एक ऐसे आधा काट देते हैं कि दिखे कि आधे में क्या चीज़ है। ठीक है, दो तरह से काट देते हैं। टेक टू ओवरीज फ्रॉम डिफरेंट फ्लावर, कट देम इन टू डिफरेंट वेज। अब दोनों तरह से हमने काट दिया। अब हम क्या देखेंगे कि जब हमने ऐसे लंबाई में काटा तो हमें ये ऐसे दिख रहे हैं कि छल्ले छल्ले से बने हुए, इस तरफ भी ऐसे, इस तरफ भी, इस तरफ भी। इन छल्लों को हम क्या बोलते हैं, बीड्स बोलते हैं, बीड्स। और जब हमने ऐसे आधे में काटा तो हम देखते हैं कि चार चार होते हैं। अभी तो हमें दो दिख रहे हैं सीधे में देख रहे हैं, तो जब हम ऐसे आधे में देखते हैं तो हमें क्या दिखते हैं, चार चार होते हैं एक साथ में। ठीक है, चलो। टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग, पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ईच ऑफ 2 पीसेस ऑफ ओवरी यू कट। ठीक है, तो ये कुछ खास बात नहीं है। ऑब्जर्व द इनर पार्ट ऑफ ओवरी विद अ लेंस। Do you see some small bead-like structure inside the ovary? They are called ovules. अब ओवरी के अंदर हमें क्या दिख रहे हैं, बीड्स। ठीक है, दाने दाने से दिख रहे हैं। इन दानों दानों को क्या बोलते हैं हम, ओव्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, तो अभी सारे पार्ट्स आपने क्या करना है, धीरे धीरे इनको याद करना है। मैं अभी रिपीट भी कराऊंगी आपको। ठीक है, कोई बात नहीं। ड्रॉ एंड लेबल द इनर पार्ट्स ऑफ द ओवरी इन योर नोटबुक। अब ये कुछ भी नहीं है, लास्ट में आपको चैप्टर खत्म हो गया। ऑन योर फील्ड ट्रिप, try to find out the name of as many flowers as you can by asking the gardener or any other person. Remember not to pluck more flowers than you need based on what you filled in table 7.3. Answer the following questions. अब जो 7.3 टेबल रह गई थी ना उसे कंप्लीट कर लेना। Do all flowers sepal and petal, stamen and pistil। अब ये क्या करना है, इस सारे क्वेश्चन के आंसर आप कब दे पाओगे, जब आप एक तो चैप्टर को अच्छे से रीड करोगे और जब आप खुद फ्लावर को खोल के या काट कूट के देखोगे तो ये सारे क्वेश्चंस आप कर पाओगे आंसर। ठीक है, तो ये आपने क्या करना है, इस पैराग्राफ को रीड कर लेना है। और ये भी सेम पार्ट ही है।
Do you agree that the structure of flower is not always the same? Number of pistil, petals, stamen and petals may also be different in different flower. तो अलग अलग फ्लावर की अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं. तो बाकी हम इन सब चीज़ों के बारे में, लीव, स्टेम, रूट्स, इन सब के बारे में क्या पढ़ेंगे हायर क्लासेस में और अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है, चलो मैं एक बार ना जल्दी से आपको रिवाइज करा देती हूँ. कल हमने क्या पढ़ा था फ्लावर के बारे में. जो ये ऊपर ऊपर वाले पार्ट होता है, ये पंखुड़ियाँ होती हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, पैटल बोलते हैं. और जो नीचे से पत्ते की तरह बना होता है इसे बोलते हैं सैपल. ठीक है, फिर हमने क्या किया, सैपल और पैटल तो देख लिए. अब हमने क्या किया, फ्लावर को काट दिया. मान लो ऐसे एक फ्लावर था, हमने इसको काट दिया. अब इसके फ्लावर के अंदर क्या है, अब हमें ये देखना है. तो दो चीज़ें निकल के आई, एक तो आई स्टैमन और एक आई पिस्टल. स्टैमन तो होता है मेल, पिस्टल होता है फीमेल. ठीक है, मेल पार्ट होता है और फीमेल पार्ट होता है. स्टैमन के अंदर दो पार्ट होते हैं. कौन कौन से, नीचे वाला पार्ट फिलामेंट, ऊपर वाला पार्ट एंथर. ठीक है, ये किसके हैं, स्टैमन के. पिस्टल के कौन से हैं, तीन हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. अब ओवरी के अंदर क्या बने होते हैं, बीड लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स बोलते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ें आपने क्या करनी है, अच्छे से रिवाइज करना, इनको रीड कर लेना. चैप्टर आपका पूरा हो गया है. अब कल संडे है, आपने क्या करना है, पूरे चैप्टर को अच्छे से रीड करना है. ओके, अब आपका होमवर्क यही है, आपने पूरे चैप्टर को रीड करना है. वर्ड ट्रांसलेशन को ना बच्चों आपने याद नहीं करना होता. वर्ड ट्रांसलेशन इसलिए होती है, अगर आपको चैप्टर के अंदर कोई भी मुश्किल वर्ड लग रहा है ना, तो आप इनमें से देख लो, उनके हिंदी मीनिंग देख लो. ठीक है, तो जब आप चैप्टर को रीड करोगे तो साथ साथ में इनको पढ़ते रहना. जिसका मीनिंग समझ नहीं आएगा वो यहाँ से देख लेना. ठीक है, तो ये वर्ड ट्रांसलेशन हो गया आपके. अब आती है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखो सारे हो गए. हार्पशर्ट ट्री ये हम पढ़ चुके, क्लाइंबर क्रीपर भी हम पढ़ चुके. अच्छा, ट्रांसप्रोट ये पढ़ लिया, फाइब्रस, टैप रूट, लेटरल रूट ये भी पढ़ लिया. और क्या पढ़ लिया, मिडरिप भी पढ़ लिया. अब अच्छा ये रह गया शायद लेमिना. वैसे मैंने आपको जब पढ़ाया था तो क्या बताया था, एक पत्ते के अंदर दो पार्ट होते हैं. ऐसे ये पत्ता बना हुआ है, ये उसकी छोटी सी डंडी है. तो ये जो पत्ता है ना, जो ग्रीन वाला पार्ट होता है, ये होता है लेमिना. और ये जो नीचे वाला पार्ट होता है इसे क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पैटियोल. पार्ट ऑफ लीफ विच इज अटैच टू स्टेम. ठीक है, तो डंडी होती है वो पैटियोल होती है, और जो ग्रीन वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, लेमिना होता है, ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ. ठीक है, वेन्स भी आपको बता दी थी मैंने, पैटल भी हो गया. ठीक है, कलरफुल पार्ट मतलब जो पंखुड़ियाँ होती हैं पैटल होती हैं. वेनेशन भी हम पढ़ चुके हैं. अच्छा देखो, सैपल भी हमने कल पढ़ लिया. पिस्टल देखो, पिस्टल क्या होता है, फीमेल पार्ट. स्टैमन क्या होता है, मेल पार्ट. ये अभी मैंने आपको पढ़ा दिया. ओके, अब ये रह गया ओवरी एंड ओव्यूल. तो ओवरी क्या होता है, द लोअर मोस्ट एंड स्वॉलन पार्ट ऑफ पिस्टल. पिस्टल का पार्ट होता है ना ये. और ओव्यूल्स क्या होते हैं, जो स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर देखे थे हमने इनसाइड द ओवरी. ठीक है, तो क्या काम करना है आप लोगों ने, चैप्टर की रीडिंग करनी है, फुल रीडिंग. ठीक है, फुल रीड करना है चैप्टर, और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लर्न करने हैं. ठीक है, आपका इस चैप्टर का अब जब ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे फिर आपका इसका टेस्ट भी होगा. ठीक है, तो पूरा चैप्टर अच्छे से रीड कर लो. थैंक यू.